शासन शासन के हैं, करे प्रभु विचार के वचन कहो, करे प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पद के। आपको सब कुछ समर्पण है, सब कुछ दे देंगे, लेकिन प्रभु कुछ सोच विचार के कहो ना, ये चारों बच्चे हमारे चौथे पन के, इनको कैसे दे दूं? हे महाराज, यदि राम मेरा नहीं होगा ना तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। हमारी जितनी श्वासें आती हैं वो राम के नाम पर ही आती है। जैसे इतना कहा कि राम को नहीं दे सकता हूं, विश्वामित्र क्रोध में आ गए, कहा अरे टाल टूली अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, ओ या तो साफ जवाब दो या कर दो मेरे साथ। अरे देना है ना तो इन बच्चों को दे दो, ये फर्जी की बात है, मुझे मत बताओ। दशरथ, अभी तक तो राजन बोल रहा था तुम, लेकिन अब सुनो, कहा दशरथ, अरे दशरथ तुम जैसे ज्ञानी हो, इतनी बच्चों की ममता है, और चाचू की जवानी दीवानी, फिर भी माया तुम्हारी जवानी चली गई, फिर भी माया में भर रहा है तू। एक संत का उपकार करने में इतनी बाधा है, इतनी अड़चन है। आज मैं जाकर के भगवान विष्णु से कहता तो भी अपना गरुड़ वाहन छोड़कर चल जाते। यदि आज जाकर के मैं भगवान शिव से कहता तो अपना कैलाश छोड़कर चल देते। राजन, मांगी जो तुमसे यज्ञ भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी इस पूर्ण कार्य में। आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक धर्म कार्य के लिए मैंने कुछ मांगा और तूने मना कर दिया, इस पूर्ण कार्य में बहुत बड़ा पाप हो गया। विश्वामित्र क्रोधित होकर के कहते हैं, सुनो, मैं हूँ विश्वामित्र, कोई भीख का मंगता नहीं, और इस रंगीले देश में संसार को ठगता नहीं। मैं कोई फकीर साधु नहीं हूँ, भीख मांगने वाला बाबा नहीं हूँ, मेरा नाम विश्वामित्र है। कमंडल से जल लिया और कहा कि चल गुरु के मंत्र इस मगरूर का खिस्सा खत्म कर, और पल भर में जला अवध नगरी को भस्म कर। जैसे ही इतना कहा तब तक योगी राज महाराज वशिष्ठ जी पहुंच जाते हैं और कहा, राजा आप क्यों लड़ रहे हो? इनको जानते हो कौन है? ये बड़े विचारशील मुनि हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े धार्मिक हैं, और इनकी बातों में कोई शंका मत करो, बड़े विचारशील मुनि हैं। कहा, महाराज राम और लक्ष्मण को ये मांग रहे हैं। अरे तो अच्छी बात है, ये तेरे जुगल कुमारों को और रण विद्या धर्म सिखाएंगे। ये तेरे जुगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, और भरचंद दुचंद वहाँ होकर, भरचंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आए।